अरे घर का रेंट है, बाहर की ईएमआई है, सब कुछ देखना पड़ रहा है मुझे, थोड़ी तो शर्म रखो यार। और आपको पता है पापा जी, जब आप गांव में थे ना तो हम दोनों बहुत अच्छे से रह रहे थे। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में आप यहाँ पे वापस आ गए। और चलो आए तो आए, लेकिन 1 हफ्ते के लिए बोला था ना आपने, तो 1 हफ्ते में खुद अपना बोरिया बिस्तरा उठा के जा भी सकते थे। अरे तो बेटा क्या हो गया, मेरे बेटे का घर है, मैं यहाँ पर आ गया हूँ, यहाँ रह रहा हूँ, इसमें तुम लोगों को क्या परेशानी हो रही है? अच्छा, हम लोगों को क्या परेशानी हो रही है? बाजी वाह, आपका क्या मतलब है? राजा की तनख्वाह 40,000 है। 40,000 में क्या होता है आज के समय में, आप बता दो। आपको तो ऐशो आराम से दिन रात का खाना मिल रहा है, आपको तो कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ रही, तो आपको कुछ नहीं पता। और एक बात मैं बता दूं पापा जी आपको, जब से आप लोग इस घर में आए हो ना, मेरे सारे खर्चे बंद हो गए हैं। अरे मैं पहले कितनी किटी पार्टीज में जाती थी, आए दिन मैं पार्टीज करती थी, अपने ऊपर खर्चा करती थी, लेकिन जब से आप और देवर जिस घर में आए हैं ना, मेरा सब कुछ बंद हो गया है। और आप कह रहे हैं कि कोई परेशानी नहीं है? दिन रात आपका खाना पीना, आपकी दवाइयां, देवर जी की पढ़ाई का खर्चा, पता नहीं कितने खर्चे हो जाते हैं। राजा देखो, मैं कह दे रही हूँ कि पापा जी और देवर जी को इस घर से अभी इसी वक्त निकालो, अब मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। क्या हुआ पापा, भैया क्यों चिल्ला रहे हैं? बेटा देखो ना, तुम्हारी भाभी और भैया क्या कह रहे हैं कि पापा तुम इतने टाइम से इस घर में रह रहे हो, अपने घर क्यों नहीं जाते? ये हमें अपने घर भेजना चाहते हैं बेटा। भी नहीं किए, जमीन बेचकर सारे पैसे आपके पास आते थे, घर द्वार हर एक चीज बेच दी आपके पीछे। और आप यहाँ पे क्या कर रहे थे? आप तो यहाँ पे इश्क फरमा रहे थे ना, प्यार कर रहे थे, अयासी कर रहे थे, और बाद में अपने मन से शादी कर ली, जो कि ना पापा को पसंद थी ना मम्मी को। सुजीत, अब एक अक्षर और नहीं। क्या कुछ नहीं किया मैंने पापा के लिए, सब कुछ ला के दिया है, और यहाँ पे रहने के लिए अगर पैसे दे रहा हूँ, खाने को दे रहा हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। अरे हम तो ये सोचते थे कि बड़े भाई के मेरा घर है, चल के पढ़ाई करके यहाँ पे कुछ कर लेंगे, शहर में नौकरी कर लेंगे, ताकि पापा के लिए कुछ कर ले, आपका हाथ बढ़ा सके। आप लोगों के लिए तो हम भी बोझ बन गए। सुजीत देख मेरी बात सुन, मैं नहीं चाहता कि कोई भी सीन क्रिएट हो, और वैसे भी जो इन्होंने मेरे लिए किया है ना, वो एक बाप का फर्ज होता है, अगर नहीं करना होता तो मुझे पैदा ही नहीं करते। शर्म कर लो भैया, अरे बाप है हमारे, ऐसा तो मत बोलो। इनकी जिंदगी ही कितने दिन की है, ये सुन के ये ऐसा ही मर जाएंगे। मर जाए वही। ठीक है पापा, अगर ये नहीं चाहते इनके घर पे हमें रहना है, तो हमें भी इनके घर पे नहीं रहना है। और याद रखना एक बात, जा रहे हैं हम लोग आपके घर से, आज के बाद में कभी गांव में कदम भी मत रखना। देखते हैं आपकी बीबी आपके कितना साथ देती है, लौट के कभी वापस मत आना, ठीक है? पापा मैं कपड़े लेकर आता हूँ, रुको आप। ठीक है बेटा। अब जा तो रहे हो तुम दोनों यहाँ से, लेकिन कभी लौट के वापस मत आना। और राजा की चिंता करने की तुम लोगों को कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि राजा का ध्यान रखने के लिए मैं हूं यहाँ पर। अब तुम दोनों जा सकते हो यहाँ से। ध्यान अब क्या रखोगे मुझे पता है। जो लड़की अपने अयासी के लिए, क्लब जाने के लिए, अपने फ्रीडम के लिए एक बात का इज्जत नहीं की, वो अपने हस्बैंड का क्या इज्जत करेगी? सब पता है मुझे। क्या पता है? और मैंने बोल दिया ना कि आपको राजा की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अरे आप लोग तो उसका ध्यान रख नहीं पाए, अब ये काम ना आप मुझ पे छोड़ दो। और प्लीज भगवान के लिए अब अपनी शक्ल लेकर चले जाओ यहाँ से, क्योंकि अब मैं एक पल भी आप लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकती।